झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। हाँ हाँ बेटे, 100 बातें पूछो। क्या मैं अली की पहली बीवी हूँ? निर्मा, ये इसकी पहली और आखिरी शादी है, और जहां तक उस आदमी का ताल्लुक है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, दोस्त भी था, मगर दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है। इतनी बड़ी जगह, इतनी सारी जगह, हाय अल्लाह, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। बता रही हूँ कि कान और आंख खुली रख, क्योंकि जो देते हैं ना वो लेना भी जानते हैं। ऐसे कैसे ले लेंगे? हाँ, मेरा नाम लिखा है कागजों पर। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। मैं ना आप सबकी दावत करूंगी, बस 1-2 चीजें रह गई हैं वो खरीद लूं, क्योंकि अभी तो घर में कोई बैठने की भी जगह नहीं है अब्बा जी। अरे बेटा, मुझे कौन से सोफे और कालीन चाहिए? अल्लाह ने मुझे वैसे ही इस व्हील चेयर के साथ चिपका दिया। या मुझे तुम कहीं भी ले जाओ, एक ही बात है। क्या करते हैं अब्बा जी? क्यों उदास बातें करते हैं? खुशी का मौका है, खुश होए। मैं तो वो अहमद भाई से बात करने के लिए आई थी, घर के इतने खर्चे हैं, चीजें वीजे लेनी है, तो मुझे मेरे हिस्से के पैसे में से थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं बात करता हूँ अहमद से। कितने पैसे चाहिए? नहीं, छोड़ें। क्यों भाई? अब्बा जी, मैं चाहती हूँ कि घर में से ना कोई अली को ना बताए कि मुझे पैसे मिले। अपनी यहाँ दीदी का मामला है, जब वक्त ठीक होगा मैं बता दूंगी उसे। हाँ बेटा, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था। देखो, तुम्हारे हिस्से की एक एक पाई मिलेगी बेटा, लेकिन उन पैसों को अपने पास रखना संभाल के। अब्बा जी, मैं समझ गई हूँ, इसीलिए तो आपको कहा है कि घर में से कोई बताए नहीं अली को। ये जो पैसा होता है ना, इसके लिए सगे एक दूसरे की जान ले लेते हैं। पैसा बहुत जालिम चीज है, और मियां बीवी का रिश्ता तो वैसे ही बड़ा कमजोर होता है बेटा। और पैसा अपने पास हो ना तो दुख भी आसान हो जाता है बेटा। बस आप क्यों फिक्र करते हैं? जितनी ठोकरें खानी थी खा ली ना मैंने, अब समझ आ गई है अब कौन सी ठोकर खानी मैंने। हाँ बेटा, ठोकरें भी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। जरूरी यह है कि इंसान इन ठोकरों से सबक सीखे और आइंदा संभल कर चले बेटा। हाँ, संभल कर। खुशबू अच्छी आ रही है, को खाना वाना बन रहा होगा। मैं अब्बा जी बस देखकर आती हूँ, मिठाई भी आपके लिए लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब हैं क्या घर पे? नहीं, वो तो अभी नहीं है। आपने फोन नहीं किया था उन्हें? अच्छा है नहीं किया, नहीं तो आपसे मुलाकात ना हो पाती। क्या मतलब? दरअसल आपको मुबारकबाद देने का मौका मिस हो जाता। शुक्रिया। ये एक चेक दिया था अली ने मुझे, 20 लाख रुपए का, बाउंस हो गया चेक। मुझे तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। अली आएंगे तो ही कुछ बोल सकेंगे। ये तो ज्यादती है निर्मा जी, अली फोन उठा नहीं रहे, आप इसकी जिम्मेदारी ले नहीं रही। ऐसे में क्या करूं, एफआईआर कटवा दूं? अरे कैसी बात करते हैं आप हाशिम साहब, क्या बात आपने कर दी। आप फिक्र ना करें, जब अली आएंगे तो मैं उन्हें ये दे दूंगी।
जी, और एक पैगाम दे दीजिएगा उनको कि जिनसे उधार लिया जाता है उनके फ़ोन रिसीव कर लिया करें, नहीं तो घर पे आने की नौबत नहीं पड़ती। सही है ना? और एक और बात, उनको कह दीजिएगा कि मैं अब घर पे नहीं आऊँगा। ये चेक दे दीजिएगा, यही तो सबूत है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आ रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब घर पे हैं? नहीं जी, वो अभी नहा रहे हैं। आप मुझे बता दें। मेरा नाम मुख्तार है जी, मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ और मैं ये किराएनामे की कॉपी देने आया था। नहीं, अब मुझे लग रहा है शायद आप किसी गलत घर पर आ गए। ये तो हमारा है। नहीं बीबी, कोई अपना घर कैसे भूल सकता है? आप अली साहब को बुलाइए। अली, अली। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कह रही है? किरायानामा लेकर आए क्या? हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर चलो, मैं बात करता हूँ। आप अंदर चलो ना। सर कमाल करते हैं आप। मैंने आपसे कहा भी था कि बाहर ही राब्ता रख लेंगे। अरे अली भाई, आप तो फोन ही नहीं अटेंड कर रहे थे, इतनी बार फोन किया आपको। जनाब आप मैसेज कर देते, मैं आपको कॉल बैक कर लेता, थोड़ा सा मसरूफ था मैं। चले खैर, ये किराएनामे की कॉपी है और वो मोटर वाला काम मैंने करवा दिया है, अब आपको शिकायत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बस आइंदा देख लीजिएगा कि बाहर ही राब्ता रखिएगा। यार बाहर, चले खैर, एनीवेज आई एम रियली सॉरी, वो No, बेगम का थोड़ा साइकिक मसला है। ओह अच्छा, आई एम सॉरी। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओह, क्या था ये? सन की अंकल हैं, किसी आ गए हैं। वो जो यहाँ पहले हाशिम रहता था ना, उसके नाम का किराया नामा था, वो देने आए थे। तो ये घर हमने हाशिम से नहीं खरीदा? आप आम खाओ ना, आप पेड़ क्यों गिन रही हो? हमने हाशिम से लिया, हाशिम ने इस अंकल से लिया, पहले अंकल के नाम पे था, फिर हाशिम के नाम पे था, अब आपके नाम पे। घरों के कोई शजरे तो नहीं होते ना। बस शुक्र करो कि मेरे हाथों जलील होने से बच गए अंकल। ये वाली हरकत ना करना यहाँ पे। ये मोहल्लेदारी वाला सिस्टम नहीं है। अपार्टमेंट बिल्डिंग है, एक फ्लैट में कोई फौतगी हो जाए दूसरे को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह रहना है हमने यहाँ। लेकिन रहते तो ऐसे ही है ना कि एक दूसरे से मिलना जुलना होता यार कभी तो कोई बात मान लिया करो। ठीक है, फर्नीचर का क्या करना है? तुम्हें फर्नीचर की पड़ी हुई? यहाँ इस मकान के पैसे पूरे नहीं हो रहे। निर्मा, अब तुम्हें मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा। क्या मतलब था इस बात का? मैं आपसे अलग हूं क्या? नहीं हूं आपके साथ? तुम हो, लेकिन बीवियों की तरह हो, दोस्तों की तरह नहीं हो। दोस्त वोस्त ना सब छोड़ के चले जाते हैं। पूरी जिंदगी सिर्फ एक बीवी होती है जो साथ चलती है। हमारे यहाँ बीवी और शौहर पता है कैसे होते हैं? जैसे चोर और पुलिस। तो जो चीज इतनी अहम होती है उसकी हिफाजत तो करनी पड़ती है ना। हिफाजत बांध के नहीं की जाती, आजाद करके की जाती है। ओ, आजादी चाहिए? वो नहीं मिलने वाली। अच्छा छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, जरा कुछ पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। उधार लोगे? क्या करूँ, 50 लाख रुपए देने हैं इस घर के लिए। आता हूँ मैं थोड़ी देर में।
क्या बातें कर रही है निर्मा? तेरे घर वाले नहीं मानेंगे भाई। अरे यार ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? ये तो तुझ पर है ना कि तू किसको कहती है, किस तरह कहती है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे पता ही नहीं कि तेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या करूं मैं? किराए पर लोगों को बुलवा लूं? तू ये चीज कर ही मत, मेरी मान तो। हाँ तू तो यही बोलेगी क्योंकि तुझे तो लगता है मेरा ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। हाँ तो नहीं चलने वाला ये रिश्ता। और देख, अली से तू जितना ले सकती थी तूने ले लिया, अब इससे ज्यादा वो काबिल नहीं है, तो बस अब छोड़ दे उसको। क्या हो गया समीना? कहीं तो ठहरना पड़ता है ना, कहीं तो रुकता है इंसान। जिन लोगों को पैसे चाहिए होते हैं ना, वो कहीं नहीं ठहरते और सही करते हैं वो। ठीक है? नहीं, मैं अब ऐसी कोई कोशिश नहीं करने वाली हूँ। मैंने अब ऐसा कुछ किया ना तो या तो मुझे हमेशा के लिए घर बैठना पड़ेगा या तो वो घर छोड़ना पड़ेगा। देख, अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे अंकल को, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया ना, घर तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तेरे भाई नहीं रहने वाले तेरे साथ। यार मैं बात कर चुकी हूँ ना, तू बस आगे बात तो बढ़ा दे, आगे मैं संभाल लूंगी जो कुछ हुआ। मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे घर कोई आना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ। कोई नहीं आएगा, मेरा वादा है तुझसे, पक्का कोई नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुझे एक बात बोलूं, अंकल की तबीयत है ना कुछ सही नहीं है, तो उनका थोड़ा सा ख्याल कर ले। तो तू दुकान चली जा, अब्बा के पास मत जा। क्या बात है, ताकि तेरे भाई यूं 2 मिनट में जलील करके बाहर निकाल दें, मेरी बेइज्जती हो जाए वहां पे। मुझे याद पड़ता है तूने खुद ही तो कहा था कि इज्जत तो आनी जानी चीज है, बस काम निकलना चाहिए। हो अच्छा, हमारे ही पैंतरे हम पे इस्तेमाल करोगी अब तुम। अच्छा देख, मैं तेरा ये काम कर दूंगी, लेकिन इस बार तुझे भी मेरे 2-3 काम करने पड़ेंगे। करेगी? तो मैंने कभी तुझे मना किया है? हाँ नहीं किया ना, अब कैसे करूंगी? तू जो बोलेगी वो करूंगी, बस 1-2 बुराइयां भी कर देना। मैं उनसे जाके जो भी बुराई करूंगी ना तेरे बारे में, वो सच्ची होगी। क्यों आई हो? क्या चाहिए? अपने पैसे चाहिए। कौन से पैसे? अहमद भाई, निर्मा ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए। देखो समीना, तुम्हारे और निर्मा के बीच में जो कुछ है हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। उससे न पहले हमारा कोई ताल्लुक था और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये या किसी भी किस्म की खबर हमारे तक लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था, अच्छे से पता था मुझे, आप लोग यही करेंगे। देखो ये दुकान है, घर होता तो इससे ज्यादा करता। अहमद भाई, आप लोग निर्मा को झूठा समझते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सारी दुनिया झूठी है? देखो समीना, बेहतर यही है कि अभी इस वक्त यहां से चली जाओ। ओ बीबी, तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, चलो निकलो। क्या बकवास कर रही थी ये? नया झूठ लेकर आई थी। निर्मा नहीं सुधर रही। क्या कह रही है? निर्मा को अपने हिस्से के पैसे चाहिए, तो इन लोगों को लगाया हुआ है उसने काम पर। नया झूठ बेचने आई थी हमें। लगता है इसे किसी और जुबान में समझाना होगा। यार माजिद, तुम कुछ नहीं करोगे। भाई आप अपने अल्फाज जाया कर चुके हैं, उसे सिर्फ मेरी जबानी समझ आती है। देखो माजिद भाई,
फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। ये बात अगर अब्बा तक पहुंची, उन्होंने कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और वैसे भी अगर आपकी सुननी होती ना उसने, तो अब तक सुन चुकी होती। एक आध बार जरा मुझे भी मौका दें। और वैसे भी बाप की कीमत पे छोटी बहन की इज्जत नहीं की जा सकती। अरे वाह, कॉल तो कर देते आने से पहले। अगर तुम्हें बता देता तो बाहर ताला मिलता मुझे। क्या हो गया है? बहन के घर पहली दफा आए हो और इस तरह बात कर रहे हो? आओ ना, बैठो। नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए आया हूं। यकीनन कोई ठीक बात नहीं होगी, इसलिए तो सिर्फ दरवाजे तक ही हो। मजबूर कर दिया तुमने, इसलिए आना पड़ा मुझे। तुम्हें तो पता ही होगा ना क्या बात करने आया हूं तुमसे। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम अंदर तो आओ, कुछ बना दूं, कुछ खाओगे? समीना वाले ड्रामे की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है मेरी हर चीज ड्रामा होती है? हाँ, ड्रामा होती है। छूटी, तमीज से बात करो। ऊंची आवाज में नहीं, ये मेरा घर है। जब तुम्हें मैंने मना कर दिया था एक बार, तो अपनी दोस्त को मेरी दुकान पे भेजने की क्या जरूरत थी? तुम अपने घर वालों के साथ ड्रामा कर रही हो। हाँ, धोखा दे रही हो हमें। जब भी पैसे देने की बात होती है ना, तो तुम लोग इसी तरह चीखते हो, इसी तरह बदतमीजी करते हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह चीख के तुम मेरा हिस्सा खा लोगे? तुम्हें जो लहजा समझ में आता है ना, उसी लहजे में बात करने आया तुमसे मैं। निकलो मेरे घर से। अरे थूकता भी नहीं हूं मैं यहाँ पे। एक बात याद रखना, तुम यही चाहती हो ना कि अब्बा जी किसी ना किसी तरीके से मर जाएं? अल्लाह की कसम निर्मा, अगर तुम्हारी वजह से अब्बा का कुछ हुआ ना, तुम्हारी तो लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और हाँ, इस बार अब्बा जी के सामने जाके रोने का नाटक मत करना। अरे तुम औरतों के पास एक ही हथियार तो होता है, मजलूमियत का। इस बार इस्तेमाल करने नहीं दूंगा तुम्हें मैं ये। और आज के बाद तुम्हारा हमारा जीना मरना खत्म। और हाँ, एक और बात, जहां तक बात रही तुम्हारे हिस्से की ना, वो भी तुम्हें दे ही देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से। दफा हो यहाँ से। अरे चल, आना नहीं आएगा मेरे घर पे। माजिद ने जो तुम्हारे घर आकर किया उसका मुझे अफसोस है, लेकिन उससे पहले जो तुमने किया उसका मुझे ज्यादा अफसोस नहीं चाहिए मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए। अरे तो कहां से लाए? नहीं है अभी पैसे। ठीक है, फिर मैं अब्बा जी के पास जा रही हूँ, उनसे तो मेरा जीना मरना नहीं खत्म कर सकते आप। क्या करिए? चुप चुप। कितने पैसे देने हैं उसने? 30 लाख। 30 लाख? अली? क्या अली? इस घर में तुम बैठी भी हो ना, 3 करोड़ कीमत है इसकी इस वक्त मार्केट में। मैं औरत को औरत बन के खेलता हूँ, क्योंकि औरत को आप वैसे तो हरा नहीं सकते, इसलिए उसे उसी के जहर से मारना होता है। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। जाकर बुलाए उसे, उसकी जुर्रत कैसे हुई? खामोश हो जाओ, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। देखो, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, तुमने तो इस बात को वतीरा बना लिया अपना। भाभी तुम अब्बा जी के पास जाओ, अब्बा जी के पास जाओ और उन्हें बोलो ये सब मुझे मिलकर मार रहे हैं, वो फौरन नीचे आ जाएंगे। क्यों? जाओ, उठाओ। उठाकर बाहर फेंक दूंगा अगर मुंह से लफ्ज भी निकाला भी तो। तू छू कर तो देख मुझे, मार। तू भी कम खतरनाक नहीं है अब्बा जी के लिए, मना किया था ना बाहर आने के लिए। आप क्यों कर रहे हैं सब कुछ? ले जाओ इसको, अंदर ले जाओ फौरन, बाहर नहीं आना। चले। सुन, इधर आओ, बात सुनो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह रहा हूं अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। माजिद ने जो तुम्हारे घर आकर किया उसका मुझे अफसोस है, लेकिन उससे पहले जो तुमने किया उसका मुझे ज्यादा अफसोस नहीं चाहिए मुझे मेरे हिस्से के पैसे चाहिए। अरे तो कहां से लाए? नहीं है अभी पैसे। ठीक है, फिर मैं
अब्बा जी के पास जा रही हूँ, उनसे तो मेरा जीना मना नहीं खत्म कर सकते आप। क्या कर रही? चुप चुप। छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, हटो यहाँ से। अगर शोर मचाया या तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माजिद ने छोड़ दिया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ठीक है, फिर अदालत से लूंगी मैं अब अपना हिस्सा। जाओ, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। अहमद, क्यों रोक रहे हैं आप उसे? तुम फिर बीच में आ रही हो। अरे मैं बीच में ही हूँ, या मुझे भी निकाल दे इस घर से बाहर। अहमद, ये इस मसले का हल नहीं है। आज आप उसको रोक लेंगे, कल क्या करेंगे? क्या चाहती हो तुम? सब कुछ उसके सामने डाल दें? जिसको मारना है मारे, जिसको अलग करना है अलग कर दे, यही चाहती हो तुम? नहीं, ये नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो भी गलत है। आज आपने रोक लिया, कल दोपहर को आके मिलने की फिर क्या करेंगे? आप पहरे लगाएंगे उस पे? अरे क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं आप? माफ कर दो मुझे, सुकून लेने दो। सुकून? ये मैं किस माजिद को देख रही हूँ? मैं घर बचा रहा हूँ समन, और घर बचाने के लिए बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है। जो कुछ आपने किया है ना, उससे घर बचते नहीं है, टूटते हैं, बर्बाद होते हैं। कभी कोई धोखा, कभी कोई प्लानिंग, कभी कोई चाल, रुकती ही नहीं है वो। तो क्या मतलब ये कि आप उस पर हाथ उठाएंगे? ऐसे तो कल को आप मुझ पे भी हाथ उठा देंगे। तुम उसकी तरफदार हो ना, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। लेकिन बात याद रखना, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें इस घर के बारे में भी सोचना चाहिए था। सोच रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आपसे। आपने जो कुछ भी किया है ना, इसकी वजह से जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। मुझे लगता है कि निर्मा ने अपनी जबान भी तुम्हारे मुंह में रख दी है। माजिद, क्या हो गया आपको? गुस्से में नजर आना भी बंद हो जाता है। मैं हूँ समन, आपकी बीवी। नजर तुम्हें नहीं आ रहा है, वो ये घर और मकान दोनों बिकवाना चाहती है। और अगर तुम उसकी तरफदारी करोगी ना, तो मैं ये समझूंगा कि तुम भी यही चाहती हो। माजिद, निर्मा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? मैंने तो माजिद को नहीं कहा था ना वहां जाकर ये सब कुछ करने के लिए। हाँ, मतलब नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी दफा में ही आके सब मासूम बन जाते हैं? हाँ, भीगी बिल्लियां। निर्मा तुम नहीं, देखो मुझे कुछ समझाने की कोशिश ना करो, मुझे लेक्चर वेक्चर ना दो। जिसके पास जाओ, जिससे बात करो, वो एक नया लेक्चर लेके खड़ा होता है। भाई निर्मा, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रही, ना ही मैंने तुम्हें कभी लेक्चर दिया है, बल्कि अपने शौहर के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा साथ दिया है। खुदा का वास्ता है मुझ पे ये इल्जाम ना लगाना। अल्लाह माफ करे मुझे, मैंने किसी को क्या कहा है कि कोई अपना घर बर्बाद करे मेरी वजह से? हाँ, और तुम्हारी और जूबिया भाभी की मैं सच बता रही हूँ। मतलब तुम दोनों देखना, तुम दोनों का वक्त आएगा जब आना होगा। अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम लोग बहुत खुशनसीब हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल है तुम दोनों की। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम मुझे ऐसी बद्दुआएं दे रही हो? मैं बद्दुआएं नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो आज मैंने घर में देखा है ना, उससे मुझे सब कुछ समझ आ गई है। मेरे भाइयों ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि सब अपनी अपनी साइडें पकड़ लें, सब अपने आप को संभालें। और मुझे अब क्या किसी की इज्जतों का ख्याल? अब मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरी माँ जिंदा होती ना, या मेरा बाप माजूर ना होता, तो देखती तुम, मैंने माजिद के हाथ पांव काट के ना चीलों को खिला देने थे। निर्मा, एक जगह आकर मेरी भी हद खत्म हो जाती है। रिश्ते कैदी होते हैं। बहरहाल तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती। हाँ, मेरे लिए क्या दुआ कर रही हो? अपने लिए दुआ करो, क्योंकि तुम जिसकी बीवी हो ना, वो हर औरत को सिर्फ एक चीज समझता है, वो है मुलाजिम, नौकर। अब वो चाहे रिश्ता कुछ भी। बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज।
पड़ी मुझे समझाने के लिए। हशर नशर कर दूंगी अब मैं। हेलो तूबा मेरी जान। नहीं, पैसे तो जितने तुम्हें देने थे दे दिए। हाँ, अब तुम इसे बदमाशी समझो या कुछ भी समझो, नहीं तो कुछ गुंडे भेज दो ना। गुंडे भेज के पैसे मंगवा लो। पुलिस के पास जाना है, पुलिस के पास चली जाओ। हाँ, मैंने भी एक FIR कटवा दिया। अली, मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपने एक भी कॉल का मुझे जवाब नहीं दिया। बिजी था यार किसी काम में। हाँ तो बीवी मर जाए या कोई आकर बीवी को मार जाए, आप खैरियत तभी पूछेंगे जब आपकी मसरूफियत खत्म होगी। यार अंदर तो आने दो, अभी तो मैं आया हूं। अभी अंदर नहीं घुसा, तुम सर पे चढ़ गए हो खामखा। क्या थी ऐसी अहम मसरूफियत? तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरी बात थी वो बता दो पहले। कुछ नहीं। यार अब तुम बताओगी नहीं, खामोश रहोगी। ये सारी बीवियां एक जैसी होती हैं? क्योंकि दुनिया के सारे शौहर एक जैसे होते हैं, एक नंबर के झूठे। कोई नई बीवी तो डिस्कवर नहीं कर ली मेरी? अच्छा क्या हुआ है बताओ ना, क्यों ऑफ हुई भी हो? अली, पूरे दिन की बोरियत से ना मेरा दिमाग खराब हो गया। इंसान कोई केबल, कोई टीवी कुछ तो लगा कर दे देता है घर में। निर्मा, जब तक इस घर के पूरे पैसे नहीं दे देते हम कुछ नहीं कर सकते। अली, मैं आपसे जब भी बात करती हूँ आप मुझे हिसाब किताब क्यों बताना शुरू कर देते हैं? तो और किसको बताऊं मैं? तुम्हें नहीं बताऊं तो किसे बताऊं? रजिस्ट्री तो घर की मेरे नाम हो गई ना, वो भी बगैर पैसों के। तो और क्या मतलब? इसी तरह तो जलाती हैं औरतें अपना घर। वाह वाह, जबरदस्त, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। यार हाशिम ने मुझे बहुत प्रेशर दिया हुआ है, दिन में 100 फोन करता है वो। कितने पैसे देने हैं उसके? 30 लाख। 30 लाख? अली? क्या अली? जिस घर में तुम बैठी हुई हो ना, 3 करोड़ कीमत है इसकी इस वक्त मार्केट में। मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा मुझे जताते क्यों रहते हैं ये पैसों वाली बात और ये सब हिसाब वाली बात? हाँ, मुझे तो लग रहा है आप थोड़ी देर में कपड़ा, खाना सब कुछ मुझे जताने लग जाएंगे। यार निर्मा, खुदा के वास्ते बस कर जाओ। तुमने तो इस लहजे को अपनी आदत ही बना ली है। मैं तो भूल ही गया उस निर्मा को जो आंखें बंद करके प्यार करती थी मुझसे। क्योंकि उस निर्मा की आंखें आपने खुद खोली हैं। जब आंखें खोलती हो तो मैं दिखता हूं। अभी ना करें, मैं बहुत परेशान हूं। मुझसे ज्यादा परेशान हूं? अगर मकान के पूरे पैसे नहीं दिए ना तो वो तो क्या? रजिस्ट्री के साथ जो स्टैम्प पेपर है वो पड़ा था। वो हाँ, मैंने देखा नहीं इतना ध्यान से। कुछ अहम था उसमें क्या? कुछ नहीं यार, मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं अली, बताओ ना क्या था उसमें? साफ साफ लिखा है कि अगर मुकर्ररा वक्त तक पैसे नहीं दिए तो वो किसी किराएदार को यहाँ पे लाके बिठा देगा और हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या बकवास है ये क्या बात हुई? डैड ने खुद करवाया था ये स्टैम्प पेपर।
कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम्हारे ही दुश्मन। यार तुमने तो मेरे पेरेंट्स को इजी टारगेट बना लिया। मेरी हर नाकामी का जिम्मेदार तुम उन्हें बना देती हो। जो करना है कर लो, लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगी। बगैर पैसे के कुछ नहीं मिलता। अगर उनको पूरे पैसे नहीं दिए तो वो किराएदार बिठाएंगे और वो तब तक यहाँ रहेंगे जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते। मैं कहता हूं कि इमरजेंसी डाले रख मेरे दोस्त। औरत हर तरीके से रह सकती है, डर के नहीं रह सकती। डरा के तो इतना रखा हुआ कि तेरी सोच है। यार देख ले, रजिस्ट्री ना चेक करवा ले वो। कि फरिश्तों को भी ये ख्याल नहीं आ सकता। औरत को दुनिया का हर ख्याल आ सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बीवी को तो आने वाले वाकयात के बारे में भी इल्म हो जाता है। मैं औरत को औरत बन के खेलता हूं, क्योंकि औरत को आप वैसे तो हरा नहीं सकते, इसलिए उसे उसी के जहर से मारना होता है। जाहिर है तुम्हारे से कौन जीत सकता है इस फील्ड में। आप तो ट्रिपल PhD है ना वुमेनोलॉजी में। यार एक काम तो कर, एक और धमकी वाला ट्रिप तो लगा जरा घर। अरे भाई फंसवाओगे तुम मुझे अब दोबारा। 25% के पार्टनर हो तुम, इतना भी नहीं करोगे? काम 100% का करवा चुके हो तुम। 2-3 चक्कर लगा के 100% पूरे हो गए तुम्हारे। भाईजान आखिरी उम्मीद हूं मैं आपकी, ये मत भूलिएगा। ये जो पैसे हैं ये सीधी उंगली से निकलने वाले नहीं है। अब आप चाय पीजिए। हाँ भाई, क्या बात है आजकल दुकान पे नहीं जा रहे? नहीं अब्बा, ऐसे ही बस जरा थकान हो रही थी। क्या कोई बात हुई है माजिद से? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? चाहता तो हूं मैं दुकान पर। तुम लोगों ने बारियां क्यों लगाई हुई हैं? किस बात का डर है? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? वैसे भी एक वक्त में हम दोनों की जरूरत नहीं होती। मैं तो वैसे ही चला जाता हूं, माजिद को जरा रेस्ट मिल जाता है। निर्मा नहीं आई? चलो हम सब चलते हैं उसके घर। बड़े शौक से बुलाया है उसने। जी अब्बा। अच्छा अब्बा, चलेंगे। मैं आता हूं अब्बा। अब्बा जी क्या हुआ? अब्बा जी, अहमद, अहमद। क्या हुआ अब्बा जी? अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा सीधे डॉक्टर के पास चले अब्बा।
निर्मा तुम क्या हुआ जी? निर्मा अब्बाजी छोड़े। अरे नहीं अब्बाजी, आराम से आराम से आराम से आराम से, मेरे सांस ले, आहिस्ता आहिस्ता करके पिया करें। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बस 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 बस, जरा आओ तू। आराम से आराम से। क्या करते हैं, कोई और ख्याल नहीं करता तो आप ख्याल रखें। छोटे छोटे घूंट पीते हैं ना, आराम आराम से। और तो नहीं पीना पानी? बस नहीं किया करें अब्बा जी ऐसे, आहिस्ता से आराम से सांस लें। अहमद क्या हुआ यहाँ? जब मैंने मना किया हुआ है तो उसे क्यों अंदर आने दिया तुमने? अरे भाई उसे रोकना था ना, तो फिर दरवाजा आपको खुद खोलना चाहिए था। मैं उसको उसके घर में आने से नहीं रोक सकती। अब कौन जिम्मेदार है इस बात का? उसने सब कुछ बता दिया अब्बा जी को, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो? आहिस्ता बोलिए ना, क्या हुआ आपको? जाए आप अब्बा जी के पास जाके बैठे, मुझसे बाद में भी बात कर सकते। जाए। अरे वो रिक्शे वाले ने इतने ज्यादा पैसे ले लिए और मैंने सोचा इतने पैसे लेते हैं। अब अब्बा जी अभी आराम करना चाहते हैं। क्यों अब्बा जी, आराम करना है आपको? अरे नहीं भाई, मेरी बेटी आई है, इससे बातें करूंगा। बस अब्बा जी मुझे लगता है सब समझते हैं कि मैं आपके साथ बैठूंगी तो शायद आपको परेशान ना कर दूं। निर्मा, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी? बेटा क्यों रोक रहे हो मेरी बेटी को बोलने से? अब्बा जी यहाँ पर तो मुंह पर हाथ रख दिए लोगों ने, आप बोलने की बातें करते हैं। निर्मा बेटा, रुकी हुई बातें रुके हुए पानी की तरह से होती हैं। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, रुकी हुई बातें दिल पर काई चढ़ा देती हैं। अब्बा छोड़े ना इन बातों को, मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। नहीं लेटर रहने देने। ठीक हूँ यहाँ निर्मा के पास। निर्मा, घर सेट कर लिया तुमने अपना? इजाजत हो तो बोलो। क्या हुआ? वो अरे नहीं अब्बा, कोई बात नहीं हुई। आपको तो पता है निर्मा की आदत है मजाक करने की। हाँ अब्बा जी, इस घर में मैं ही तो हूँ जो शरारतें करती है, बल्कि सब तो अपनी शरारतें लेकर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मैं खत्म करूं। क्यों भाई? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है निर्मा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। पता है निर्मा, हम लोग सोच ही रहे थे कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाएं। हाँ माजिद आया था आप लोगों का पैगाम लेकर। अरे ये माजिद कब हो आया? चुपके चुपके? अरे अब्बा चुपके चुपके तो नहीं आया था, खैर बस छोड़े। इसका मतलब है इससे मिलने गया था ऐसे ही हालचाल पूछने। अब्बा जी चले, अब मैं चलती हूँ। अरे एकदम से क्यों बेटा? बस ऐसे ही, मैं फिर कभी आऊंगी अगर दरवाजा खुला मिला। अरे नहीं बेटा, एकदम से उठ गई।
अब्बा जी दरअसल अहमद भाई ने और माजिद ने मेरा घर में दाखिला बंद किया हुआ है, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं जाती हूँ। क्या कह रही है? अरे रोको उसको। अब्बा मजाक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अरे रोको उसको, बुलाओ उसको, माजिद को भी बुलाओ, बुलाओ। रोको उसको। रोक रहे रोको उसको।